फोकस बढ़ाने के 15 तरीके। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि फोकस यानी कि एकाग्रता का हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। इनके बिना आप ज़िंदगी में कोई भी काम को जाओगे, आपको उसमें सफलता बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। बिना एकाग्रता के कोई भी काम नहीं हो सकता। जितने भी सफल लोग आप देखते होंगे उन सब में एक खूबी आपको ये देखने को मिलेगी कि वो सब अपने कामों को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस होते हैं। उनके सामने कोई भी चीज़ आ जाए वो उन सब से जूझ कर भी अपना काम करते हैं। उन्होंने अपनी एकाग्रता की शक्ति को इतना मजबूत किया है कि चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, वो अपनी मंजिल से कभी भी नहीं भटकेंगे और इसीलिए वो अपनी ज़िंदगी में सफलता हासिल कर पाते हैं। इसे उनके सफलता का सीक्रेट भी कह सकते हैं। वो अपने ध्यान को कभी भी नहीं भटकने देते और हमेशा फोकस रहते हैं। आज हम यहाँ अपनी एकाग्रता को कैसे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। अब हम एकाग्रता को बढ़ाने के तरीके के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि आप अपनी एकाग्रता को किस तरीके से सुधार कर सकते हैं। इसमें हम बेसिकली ये डिस्कस करेंगे कि आप अपने मन को किस तरीक़ों से एकाग्र कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलिए शुरू करते हैं फोकस बढ़ाने के 17 तरीकों के बारे में, जिसमें हम आपको पूरा इन डेप्थ बात करेंगे हम कैसे किन किन तरीकों से अपना फोकस बढ़ा सकते हैं। नंबर 1, एक्सरसाइज करें। आप डेली सुबह और शाम को थोड़ा एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको एक्सरसाइज करने का मन ना भी करे तब भी आप थोड़ा सा सुबह चलने के लिए जा सकते हैं। अगर आप उतना भी नहीं कर सकते तो फिर डेली सुबह उठकर थोड़ा बहुत व्यायाम तो कर ही लीजिए और कुछ बेसिक से एक्सरसाइज को कीजिए। मेरे यकीन मानिए आपकी सुबह की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से होगी, जिसकी वजह से फिर आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से बीतेगा। इसीलिए डेली थोड़ा सा तो व्यायाम कर लीजिए, अपना समय ज़रूर निकालिए। देखिए दोस्तों, हमारे पास हर वक्त 2 ऑप्शन होता है, या तो हम आलस करते हैं या फिर हम मेहनत करें। अभी ये आपके ऊपर है कि आप क्या चुनते हैं, आपको मेहनत करनी है या फिर आलस करके सो जाना है। नंबर 2, ब्रेक लीजिए। अगर आप लंबे समय के लिए कोई भी काम करते हैं तो फिर वहाँ पर ज़्यादा चांसेस हैं कि आप बीच में बोर हो जाएंगे। इसीलिए काम के बीच में ब्रेक लेना बहुत ही ज़रूरी है। अपने कामों के बीच में ब्रेक ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि होता क्या है, हम बस काम 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 करते रहते हैं। क्योंकि दिन भर बहुत ही ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व रहने की वजह से हमारा दिमाग कभी कभी जाम हो जाता है और बहुत ज़्यादा फंक्शन करने की वजह से भी हमारा दिमाग थक जाता है। फिर एकाग्रता नहीं हो पाता और एकाग्रता से ध्यान हट जाता है। इसीलिए दूर करने के लिए आपको रोज़ थोड़ा सा काम के बीच में ब्रेक ले लेना चाहिए, जिसकी वजह से आपके दिमाग को फिर से रिस्टोर करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। ब्रेक के दौरान आप कोई भी रिलैक्सिंग एक्टिविटी कर सकते हैं, जिससे आपका मन भी थोड़ी देर के लिए शांत रह जाए। नंबर 3, गाना सुने। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो फिर ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। आप अपने पढ़ाई के बीच में थोड़ी देर के लिए अपने मनपसंद का कोई गाना सुन सकते हैं, या आपका कोई पसंदीदा गाना हो सकता है जिसको सुनकर आपका मन पूरी तरीके से प्रफुल्लित हो जाए। आपके मन में जितनी भी परेशानियां थी उन्हें आपने वो गाना सुनने के बाद सारे दुख दर्द भूल जाएं। आप पूरी तरीके से रिचार्ज हो जाएं। लेकिन ध्यान रखिए, ये ज़्यादा समय के लिए ना करें, नहीं तो आप पढ़ाई से डिस्टर्ब हो जाएंगे, उससे डिस्ट्रैक्ट भी हो जाएंगे। और अगर एक बार डिस्ट्रैक्ट हो गए तो फिर उस पढ़ाई में वापस आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नंबर 4, अच्छी नींद लीजिए। नींद का भी आपकी एकाग्रता पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अगर आप रात को अच्छी नींद नहीं लेते हो, इसका असर आपके काम पर भी पड़ सकता है। और अगर आपके स्लीप साइकिल में ज़्यादा देर हेर फेर हो जाती है तो फिर इससे आपका फोकस भी कम हो सकता है। इसीलिए रात को अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी बात दोस्तों, नींद का हमारे शरीर के साथ बहुत ही ज़्यादा गहरा रिलेशन होता है। ये ना तो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, फिर ना तो थोड़ा कम होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही बॉडी के लिए ख़राब है। इसीलिए अपने स्लीप साइकिल का भी ध्यान रखना चाहिए। नंबर 5, अपनी डाइट का ध्यान दीजिए। आपको अपने काम पर अच्छे से फोकस करने के लिए एक अच्छी और संतुलित आहार का लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी अनहेल्दी खाना खाते हो तो आपको दिन भर आलस आता रहेगा। इसीलिए आप डाइट का ज़रूर ध्यान रखिए। रोज़ अच्छे अच्छे फ्रूट खाइए, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। ज़्यादा कारीगरी साबित होंगे और आपकी न्यूट्रिशन बढ़ाने में मदद करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं उनका ज़बान कीजिए। बाज़ार से लेकर खाने से तो अच्छा है कि अगर आप अपने घर पर ही उगा कर कुछ खा लें तो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होगा। नंबर 6, रूबिक्स क्यूब खेलिए। रूबिक्स क्यूब एक बहुत ही अच्छा गेम है, जिसको खेलकर आप अपने फोकस को बहुत ही ज़्यादा आसानी से बढ़ा सकते हैं।
इसको खेलने की वजह से आपका फोकस बढ़ता है, आपका दिमाग, कंसंट्रेशन, स्पीड, एक्यूरेसी और बहुत कुछ चीज़ बढ़ती हैं। इसके खेलने के और भी ज़्यादा फायदे हैं। नंबर 7, चेस खेलिए। चेस भी एक बहुत ही अच्छा गेम है जिसको कि खेल कर आप अपना फोकस को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके खेलने के और भी कई ज़्यादा फायदे होते हैं जिससे इसे आप ब्रेन पावर, फोकस, कंसंट्रेशन, माइंड पावर और दिमाग करने में भी काफ़ी ज़्यादा मददगार होता है। इसीलिए इस गेम को आप ज़रूर खेलिए। और इस गेम की जो खासियत होती है वो यही है कि इसमें आपको कोई ज़्यादा चीज़ों का ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको बस एक चेस बोर्ड चाहिए और दूसरा एक इंसान चाहिए जिसके साथ आप ये गेम खेल सकें। अगर आप फिज़िकल चेस नहीं खेल सकते हैं तो फिर आप इसे डिजिटल भी, ऑनलाइन भी खेल सकते हैं बड़ी आसानी से। नंबर 8, फोकस म्यूज़िक सुने। आजकल फोकस वाले गाने भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं जिनको कि आप सुन करके अपनी फोकस की शक्ति और एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं। बाइन्यूरल बीट्स भी एक बहुत ही अच्छा म्यूज़िक है जिसको आप अपने खाली समय पर सुन सकते हैं। ऐसे और भी गाने हैं जिसको आप अपने फ्री के समय में सुन सकते हैं, लेकिन हाँ, इनको सुनते वक्त आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि इनको आपको ज़्यादा समय तक नहीं सुनना। आप तब तक ही सुनिए जब तक आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। नंबर 9, मन को खुश रखिए। अपने मन को खुश रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब तक आपका मन खुश नहीं होगा तब तक आप दूसरे किसी चीज़ पर एकाग्र नहीं कर पाएंगे। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, आपने मन को हमेशा खुश रखना है। और दोस्तों, आपको ज़्यादा बाहर की दुनिया का टेंशन अपने दिमाग में नहीं रखना है क्योंकि नहीं तो फिर दूसरे लोगों की बातों की वजह से कई सारे लोग अपने सपनों से हाथ धो बैठते हैं। इसीलिए बाहर चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको हमेशा अपने काम पर ध्यान देना है और ख़ुद को खुश रखने के लिए अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। ये चीज़ दोस्तों इस दुनिया में टिके रहने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको अपने परिवार की दायित्व को खुद लेना है। आपको दूसरे किसी इंसान पर निर्भर नहीं रहना है। नंबर 10, बाहर घूमने जाइए। ये तरीका एक्चुअली आपके मन को शांत रखने के लिए है। होता क्या है, जब हम घर पे बहुत दिनों तक रहते हैं हमारा मन फिर सही अवस्था में नहीं रहता। इसीलिए कभी कभी ब्रेक लेकर बाहर भी घूमने जाना चाहिए और अपने मन को खुश रखना चाहिए। आपने अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने परिवार वालों के साथ बाहर घूमने के लिए कोई प्लान बना सकते हैं। मेरा यकीन मानिए, इससे आपके दिमाग को काफ़ी ज़्यादा रेस्ट मिलेगा और आप जब वापस आओगे तब आपको काम में और भी ज़्यादा मन लगेगा। इससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। नंबर 11, सेहत का ध्यान। ये लास्ट में है लेकिन सबसे ज़रूरी है। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि अगर आपकी सेहत ठीक नहीं होगी तो फिर कोई भी काम नहीं होगा, फिर आपका दिमाग भी सही से फंक्शन नहीं होगा। इसीलिए आपको अपनी सेहत का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आपको अपनी सेहत का ध्यान रखने के साथ साथ अपने दूसरे परिवार वालों को भी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। ये भी आप ही की जिम्मेदारी है। नंबर 12, ध्यान कीजिए। ध्यान करना भी आज के वक्त में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, जिससे आपका मन एक ही जगह पर रह जाता है और यहाँ वहाँ के विचार आपके मन में नहीं आते, जिससे आप चीज़ों पर फोकस कर पाते हैं। इसके लिए आप रोज़ सुबह उठकर प्रातःकाल में थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। इससे भी आपका पूरा दिन बहुत ही प्रोडक्टिव रह सकता है और आपको जो फ्रेशनेस मिलेगी ना, मज़ा आ जाएगा। नंबर 13, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। ये कहावत तो आपने ज़रूर सुनी होगी, पढ़ी भी होगी। आपको यहाँ पर वही सेम चीज़ को अप्लाई करना है। ये दोस्तों एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा और आपको रोज़ मेहनत करते रहना चाहिए। धीरे धीरे आपको अपने रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। बस ज़रूरत है तो खुद पर विश्वास रखने की। काम को करते जाइए बिना किसी फल की अपेक्षा के। बस काम को करते रहिए, मेहनत करते रहिए। 14वां, प्रकृति के पास रहिए। नेचर के पास रहना ज़रूरी होता है क्योंकि हम प्रकृति से ही बने हुए हैं और जब हम उसी के पास खुद को समय देने के लिए जाते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको अभी जंगल में जाने के लिए कह रहा हूँ। मैं आपको बस इतना कह रहा हूँ कि आपको प्रकृति के पास बैठना चाहिए और यहाँ कई सारे और भी तरीक़ों में रहा जा सकता है। जैसे कि आपके घर पर कोई छोटा सा गार्डन है तो फिर आप उसके पास रह सकते हैं, उससे भी आप प्रकृति का मज़ा ले सकते हैं। अगर आपके पास गार्डन भी नहीं है तो फिर आप गार्डन वाले वीडियोस का ईयरफोन लगाकर एक शांत कमरे में बैठकर देख सकते हैं। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। नंबर 15, प्रॉब्लम्स के बारे में ज़्यादा मत सोचिए। प्रॉब्लम्स के बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो ज़्यादा स्ट्रेस होगा, इसीलिए मत सोचिए, आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा। आपकी ज़िंदगी में जितनी भी समस्याएं हैं उनके समाधान पर ध्यान दीजिए,
ना कि समस्या पर। जब चिंता हो तो चिंतन किया करो। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम इसे बनाना जारी रख सकें। अधिक वीडियो के लिए इस पॉजिटिव लाइफ चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल क्लिक करना ना भूलें। साथ ही हमारे अन्य वीडियो को भी देखना सुनिश्चित करें। देखने के लिए धन्यवाद।